हेवनली लेवल एपिसोड 67 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान ने उसे बेड पर धक्का यानी बेड पर लुटा दिया था, यानी फेंक के मारी थी, सिंपल शब्द में कहा जाए तो। और उसने कहा था उसे देखते हुए, तुम उम्मीद भी नहीं कर सकती कि मेरी जो सोल पावर को कंट्रोल करने की क्षमता यानी एबिलिटी है ना, उसके बारे में तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। तुमने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, तो मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वह उस लड़की की जो सोल पावर होती है ना, उसे वो कर देता है अभिश्रापित, यानी कि सोल ऊर्जा करस। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। हमें दिखाया जाता है वह लड़की उठती है और कहती है मुझे इतना ज़्यादा थकावट क्यों हो रही है यार, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैं आखिर कहाँ हूँ। फिर लड़की अपने दर्द में उठती है और कहती है मेरी बॉडी इतना ज़्यादा दर्द क्यों कर रही है। फिर वह लड़की वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखती है और चिल्लाते हुए कहती है खून, आखिर ये खून कैसे खून। फिर हान अपना दिमाग दौड़ाने लगती है खून कहाँ से आया होगा। फिर हान इतने में बोल पड़ता है और कहता है आखिर तुम उठ गई। फिर वह कहता है कल रात तुमने मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया था, ये मेरा पहली बार था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी। फिर वह अपने मन में कहता है जो मैंने इसके ऊपर सेल कल्स यानी कि इसकी सोल को कल्स यानी कल्स का मतलब होता है भैया उसे अभिश्रापित करना, जो इसके ऊपर करी थी ना, उसमें जो मेरी सोल होती है वो होती है ना स्पिरिट यानी आत्माओं को जोड़ने के लिए खून की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मैंने अपने एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल यानी सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। इसके बारे में मैंने वहाँ पर जब मैं 100 साल पहले वहाँ वो था ना उसमें सीखा था, मैं इसे अच्छी तरह से जानता तो, पर मैंने आज से पहले इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि कुछ गलत ना हो। फिर लड़के होते हैं ना चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुमने मेरे साथ वो कर लिया। हान उसे कहता है हाँ बिल्कुल बेशक। फिर लड़का अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़की वास्तव में क्या है, ये जो खून था ना ये भी वेस्ट हो गया, मुझे लगता है मुझे हर बार सूप बनाने की ज़रूरत है। वह लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और अपने मन में कहती है क्या मैं वर्जिन नहीं रही। फिर वह लड़की होती है ना वैसे कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यूं फैमिली तुमसे बदला लेगी, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथ वो सब किया। हान से वापस जवाब देता है और कहता है कल रात जब तुम मेरे आधी रात यहाँ पर अकेले आई थी तो तुम्हें पहले सोच कर आना चाहिए था, तुम्हें कई तैयारी भी करनी चाहिए थी, और वैसे भी क्या तुम आज रात के बारे में अपनी फैमिली को बता भी सकती हो। यह सुन लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह उसको बड़ी तेज़ के साथ बढ़ती है और कहती है बस बहुत हुआ, तुम जानवर के मैं तुम्हें मार डालूंगी। हमें दिखाया जाता है हान के और गुस्सा लगता ही नहीं है, उससे पहले उसके आसपास एक बबल टाइप बन जाता है। वह लड़की उसे कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह अपने मन में कहती है मैं अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसे दोबारा जवाब देती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। हान उसे कहता है इस तरह करना बंद करो, अब तुम मेरी हो और नीचे बैठ जाओ। वह लड़की उसको तुरंत कहती ही नीचे बैठ जाती है। फिर वह लड़की नीचे गिर जाती है। ओ माय गॉड ये क्या चीज़ दिखा डाली है मैं, चलो कोई बात नहीं। फिर लड़की उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ और क्या क्या किया है। वह उसे जवाब देता है और कहता है तुम्हें फ़िक्र करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ तुम्हारे साथ मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, पर फिर भी मैंने तुम्हारी जो सोल है ना उसे सीज कर दिया है और तुम्हारे पर अभिशाप का भी इस्तेमाल किया है। अगर तुम्हारे पास वैसा कोई चांस तो है नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें जानकारी दे देता हूँ, जो तुम्हारी स्पिरिट है ना वह मेरा एक हिस्सा बन चुकी है। फिर उसके सिर यानी कि इसके मुँह पर हाथ उंगली बढ़ाने लगता है। लड़के अपने मन में कहती है कि जो मेरी बॉडी है ना, क्या मेरी स्पिरिट यानी मेरी आत्माओं को वह कंट्रोल कर सकता है। फिर लड़के अपने मन में कहती है अब इसके जैसे एक आदमी भरा ऐसा खतरनाक प्लान कैसे बना सकता है और इतने ज़्यादा दुर्लभ यानी खतरनाक तरीके का इस्तेमाल कर सकता है, क्या मैंने उससे कमा का। वह लड़की हान का हाथ हटा देती है और कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ज़्यादा लंबे समय तक तो जिंदे नहीं रह पाओगे, तो तुम इसे बरकरार कैसे रखोगे। शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे ऊपर 3 मिलियन का इनाम रखा हुआ है और जल्दी कोई ना कोई तुम्हें मार डालेगा। फिर हान कहता है ओह थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी के लिए थैंक यू, लेकिन हाँ फिर भी अगर मैं मरता हूँ तो तुम भी नहीं बचोगी। ये लड़की कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है और तुम ये करके आ रहे हो। हान चाकू लेता है और जो अपनी हाथ होता है ना उस पर कट मार लेता है। हमें दिखाया जाता है खून उस लड़की के निकलता है, क्योंकि अब इन दोनों के जो शरीर है ना जुड़ चुके हैं, अगर जो वो मरेगा तो ये भी मरेगी। हान उसे आगे कहता है अब तुम्हारी जो सोल है ना मेरे यानी स्पिरिट है ना मेरे तरह उससे जुड़ चुकी है, अगर एक बार मैं मर जाता हूँ तो तुम्हारे जो सोल कल्स है ना वह तुम्हें भी मार डालेगा। फिर वह लड़की होती है ना अपने मन में इल्यूजन सा करने लगती है और कहती है ये मेरे साथ क्या हुआ, क्या जो उपस्थिति यानी इस सिचुएशन की वह ऐसी हो जानी चाहिए थी रास्ते।
फिर हान कहता है बस बहुत हुआ, अब ऐसे कपड़े से ढक दे, यानी एक कपड़ा दे देता है उसे और कहता है तुम्हें इस प्रकाश उज्ज्वल साइड की तरफ देखना चाहिए, तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है आगे पीछे भी। फिर वो लड़की कहती है चांस ना तो मेरे पास पहला चांस ना अब चांस है। फिर हान कहता है लेकिन तुम्हारे पास अब भी एक चांस है। वो लड़की कहती है क्या? फिर हान उसको हाथ बढ़ाता है और कहता है मुझे ज्वाइन कर लो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़का इधर उधर घूम रहा होता है। फिर वह किसको देखता है, उड़ आता है और कहता है मैं तुम्हारा कल रात से इंतजार कर रहा था। क्या उस जिनहान से डील करना इतना ज़्यादा मुश्किल था? क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यूनजी, इस लड़के का नाम अब पता लगा है, इस लड़के का नाम है यूनजी, पर हम इसका नाम रखते हैं मैरियाना। और वह फिर से कहता है मैरियाना क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वह लड़के यानी मैरियाना इस पर ध्यान नहीं देती और कहती है तुम्हारा ऐसा कोई लेना देना नहीं है और जाओ कि इसको पानी तैयार करने के लिए कहो, मुझे नहाना है। फिर अंदर चली जाती है और लड़का सन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे जवाब देता है तुम आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, मैं कोई गहरा गहरा हूँ? फिर अंदर से आवाज़ आती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, क्या तुमने मेरा रास्ता नहीं देखा है? फिर वो अपने लड़का होता है ना, जब वो अंदर से आवाज़ आती है वो सुनता है ना मैरियाना की, तो अपने मन ही मन में कहता है आखिरकार रात क्या हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है उसका बाप आता है पीछे से और कहता है मेरे बेटे तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते, यून फैमिली एक हाई स्टेटस वाली फैमिली है, उसे वो करना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है, और जो तुम ये तरीका आजमा रहे हो ना उनसे कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, जो ये सीक्रेट वो बताई गई थी ना, सीक्रेट रिपोर्ट थी जो एंसेंट स्नो पाउंड के बारे में थी, उसका क्या उपयोग हुआ हमें बताया जाता है। इसके लड़के का बाप है ना, इसका नाम है यूटाओ, जो कि एक ग्रेड 7 का मार सकेंगे। तो उसका लड़का होता है ना, वो लड़का उसे वापस जवाब देता है पिताजी आप फिक्र मत करिए, आज के दिन के लिए मैंने बहुत लंबे समय से तैयारियां कर रखी थी। आज जो मैंने प्रबंध किया है ना, मैनेजमेंट किया है ना, और एक बार भी मैंने उसे अपना बनाने में कामयाबी रखी और मैंने उसे पूरी तरह अपना बना लिया, तो मैं अपना होने वाले सारी बेइज्जतियों का बदला ले लूँगा जो आज से पहले मुझे हुए। फिर वो बताता है कि बहुत कुछ समय पहले मैंने अकेडमी के टाओ हाउ फैमिली के यानी कंट्री के हाउ फैमिली के डिसाइपल को ऑफेंड कर दिया था। उन्होंने पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा फुली किया और मुझे फोर्सफुली बाहर निकाल फेंका। फिर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा, और वैसे भी एक बार अगर जो यूजू यानी मैरियाना मेरी हो गई तो यून फैमिली की वजह से मुझे वो मिल जाएगा प्लूअर, और फिर मेरे सामने काउंट वाउंट हो कुछ भी हो ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। और अगर जो कोई मेरे रास्ते में आता है तो मैं उसे मार डालूंगा। उसका बाप उसे कहता है इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वह कहता है जिंगान जिसके शादी भी उसकी पत्नी के घर में हुई हो, उसका मेरे सामने कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।